डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 16 में किसान भवन में जाट समाज की तरफ से शिक्षा प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। जाट समाज द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान आने वाले बच्चों को 2100 रुपए देकर उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, साथ ही सम्मानित किया गया। जाट समाज द्वारा हर साल इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बहुत गौरव की बात है जब ऐसी संस्थाएं बच्चों की शिक्षा के लिए आगे आती है तो सभी का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश का बच्चा किसी विदेशी कंपनी या विदेश में ऊंचे पदों पर पहुंचता है तो उसके परिवार के साथ साथ समाज और देश का नाम भी बढ़ता है। सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर एक भावना कंपटीशन की और बढ़ती है कि अगली बार भी मैं फर्स्ट ही आऊं, कि मैं उस स्टेज पर बार बार खड़ा होने का मुझे मौका मिले। तो इसके लिए जितने भी जो यहाँ पर बच्चे बच्चियां फर्स्ट आए आज 10वीं क्लास में, उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से तरक्की करता हूँ कि बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि आप ही हिंदुस्तान का फ्यूचर हो। आप ही हिंदुस्तान का नाम, फरीदाबाद का नाम हरियाणा के अंदर, देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी जाकर ऊंचा उठाने का काम करोगे। क्योंकि अब मैं देखता हूँ जितनी भी ग्लोबल मीट होती है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के जो सीईओज आते हैं, जब उसमें हमारे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चियां सीईओ के रूप में होते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज इन इंटरनेशनल कंपनियों को, जिनको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनी के सीईओ भी हिंदुस्तानी बच्चे हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा, जाट समाज ने हमेशा से देश के लिए कुर्बानियां दी और अब इतने बच्चों को प्रोत्साहित कर वो पुण्य का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने समाज के प्रधान JPS सांगवान, महासचिव मलिक और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये काफी उत्थान का काम कर रहे हैं और इसी तरह अपने कार्य में लगे रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से हरियाणा के 3 मंत्री हैं जो कमर कसकर विकास कार्य कर रहे हैं और वो दिन अब दूर नहीं कि फरीदाबाद को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी। मौका मिलता है कि भाई जब इन बच्चों को ऐसे सम्मानित किया जा रहा है तो मैं क्यों ना हूं, तो उसके लिए भी वो अपना और मेहनत करते हैं। तो एक अच्छी पहल। और रही बात, अभी विधायक जी ने भी बोला, मलिक साहब ने भी बोला कि भाई फरीदाबाद के लिए कुछ करना है, तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात भी है, बड़ी बात भी है। हमारे फरीदाबाद लोकसभा से हमें 3 मंत्री मिले हैं, तो एक 3 भी होते हैं, एक 111 भी होता है। तो 111 समझकर मिलकर फरीदाबाद को आगे ले जाएंगे, विकास करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि फरीदाबाद की जो एक पहले पहचान थी 90s, 80s में, पुराने 70s में, फरीदाबाद एक पूरे एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर ट्रैक्टर्स की आज भी है, पहले बहुत थी, बाटा, मेटल बॉक्स, कैडोर और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर थी। पर बीच में कई कारण हुए, बहुत सी कंपनियां यहाँ से ज्वाइन कर गई। तो हम सब मिलकर, तीनों भाई मिलकर फिर से फरीदाबाद को खोया हुआ गौरव, खोई हुई पहचान दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जाट समाज द्वारा करीब 200 से ज्यादा बच्चों को राशि और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली NCR। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।